किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप शहद की तरह मीठा परिणाम चाहते हैं तो आपको मधुमक्खियों की तरह एक होना होगा। एक पत्थर उठाकर आप यदि इसे किसी कुत्ते या बिल्ली को मारोगे तो वो डर के मारे भाग जाएगा, लेकिन अगर वही पत्थर उठाकर आप किसी मधुमक्खी के छत्ते पर फेंकोगे तो आपको परिणाम इसका विपरीत मिलेगा। संगठित रहने का मतलब है सुरक्षित रहना। जब तक आप संगठित हैं, जब तक आप एक हैं, तब तक आप सुरक्षित हैं। एक आदमी जो संगठन का हिस्सेदार था, कई सालों से संगठन के अंदर काम कर रहा था, लोगों की मदद करता, उनकी समस्याओं का समाधान करता। अचानक ही उसने संगठन से दूरी बना ली। कई दिनों तक वो संगठन में दिखाई नहीं दिया। जब मुखिया को इस बात का पता चला तो मुखिया ने उससे मिलने की सोची। सर्दी का महीना था, मुखिया उसके घर जा पहुंचा। जब मुखिया उसके घर पहुंचा तब मुखिया ने देखा कि वो आदमी लकड़ियां जलाकर तपन सेक रहा था। मुखिया घर के अंदर पहुंचा। उस आदमी ने अपने मुखिया का अभिवादन किया। दोनों साथ बैठ गए। दोनों खामोश थे, दोनों चुप थे। वो आदमी बहुत खुश था कि आज उसे अपने मुखिया के साथ बैठने का अवसर मिला है। तभी अचानक मुखिया ने जलती लकड़ियों से एक लकड़ी उठाकर अलग रख दी। थोड़ी देर के बाद वो लकड़ी जलनी बंद हो गई। ये सब बातें वो आदमी देख रहा था। न मुखिया ने कुछ कहा, न उसने कुछ कहा। जब मुखिया चलने लगा तो उसने जो लकड़ी बुझ चुकी थी उसे वापस उठाकर जलती लकड़ियों के साथ रखा और वो लकड़ी दोबारा जलने लगी। दोनों दरवाजे तक आए। उस आदमी ने अपने मुखिया से कहा कि मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे घर पधारे और आपने बगैर कुछ कहे मुझे एक शिक्षा दे दी। जो लकड़ी पहले जल रही थी आपने उसे अलग रख दिया, वो बुझ चुकी थी, और जब दोबारा आपने उसको जलती हुई लकड़ियों के साथ रखा तो वो दोबारा जलने लगी। जब तक कोई आदमी संगठन के साथ है तब तक वो उजाला देता है, प्रकाश देता है, और जो ही वो संगठन से अलग होता है उसकी जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है। वो किसी की मदद नहीं कर पाता, वो उस बुझी हुई लकड़ी के समान है। अगर आपको संगठित रहना है तो आपको संगठन में कार्य करना पड़ेगा। संगठन है क्या? लोगों की शक्तियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना संगठन है। किसी के अंदर नॉलेज है लेकिन वो अपनी नॉलेज को शेयर नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता। किसी के अंदर बांटने का गुण है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है। संगठन में सभी आदमियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। जिसके पास नॉलेज है वो नॉलेज देगा, जिसके पास बांटने की शक्ति है, एबिलिटी है, वो उस नॉलेज को बांटेगा। किसी की मेंटलिटी तेज है कि कोई फिजिकली रूप से मजबूत है, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, तब वो संगठन है। और संगठन से जुड़ने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित है। एक परिवार में एक भाई फिजिकली मेहनत करता है, दूसरे को नॉलेज है कि किस तरह लोगों के साथ व्यवहार किया जाए, किस तरह लोगों के साथ लेन देन करना है, किस तरह लोगों से बातचीत करनी है, उसे नॉलेज है। दूसरे को मेहनत करनी है। दोनों जब तक साथ हैं तब तक वो घर आबाद है। लेकिन अगर उनको सेपरेट कर दिया जाए तो फिजिकली पावर और मेंटली पावर दोनों सेपरेट हो जाएंगी, वो घर बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी संगठन को तोड़ना है तो जो शक्तियां एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी की गई है उनको अलग अलग कर दीजिए, वो संगठन टूट जाएगा। ये है संगठन की ताकत। जब तक संगठित हो तब तक सुरक्षित हो। धन्यवाद।